धनतेरस का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी और भगवान धनवंतरी की पूजा करने का खास महत्व होता है। साथ ही धनतेरस पर यमदीप जलाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका खास महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पूरे परिवार के अकाल मृत्यु से रक्षा करने के लिए धनतेरस को शाम के समय यमदीप जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है और पूरे परिवार की रक्षा होती है। वहीं अगर आप यमदीप जलाते वक्त एक छोटा सा उपाय करते हुए उसमें 2 चीजें डाल दें तो इससे आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है और धन दौलत में 2 गुनी वृद्धि होने के योग बनते हैं। बहनों, साल 2025 में धनतेरस कब है? धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? और धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? बर्तन कौन से खरीदना चाहिए? सोना या चांदी खरीदना जरूरी है? झाड़ू कौन सी खरीदें? झाड़ू दीपावली पर या फिर धनतेरस पर किस दिन खरीदना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। भाइयों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मेरा यकीन मानिए आपको दुनिया की कोई ताकत धनवान बनने से रोक नहीं सकती, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, मैं उसी घर में जाती हूं जिस घर में यह 5 चीजें खरीदी जाती हैं। यानी कि धनतेरस पर आप 5 चीज खरीद कर जरूर ले आए। आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। माताएं बहनें, कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। इन बातों पर ध्यान ना देकर फालतू की वीडियो में ज्यादा ध्यान देंगे। इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु वीडियो को बीच में छोड़कर दीपावली के इस समय पर मां लक्ष्मी का अपमान कभी मत करना। अगर आपने यह वीडियो को पूरा देख लिया तो धनवान बनने से आपको विधाता भी रोक नहीं पाएगा। स्वयं माता रानी चलकर आपके घर आएंगे और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वह पूरी कर देगी। इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। देखिए, यमदीप धनतेरस के दिन शाम के समय शुभ मुहूर्त में जलाने के विधान होता है। उस समय घर में 5 दीपक जलाने के साथ साथ एक चौमुखी दीपक यम को समर्पित करते हुए भी जलाया जाता है। मान्यता है कि यमदीप जलाते वक्त दिशा का विशेष ख्याल भी जरूर रखना चाहिए। इसे हमेशा दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को यम की दिशा माना गया है। शाम को शुभ मुहूर्त में यमदीप जलाने से यमराज पूरे परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं और इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस के अवसर पर शाम के वक्त यमदीप जलाने के लिए मिट्टी का दिया प्रयोग करें। माना जाता है कि दीपक चौमुखी होना चाहिए। इसके बाद 2 रुई की बत्तियों को दिए में क्रॉस करके लगाएं और इसे चारों ओर से जलाकर दक्षिण दिशा में रख देना चाहिए। साथ ही यमदीप में कौड़ी और एक सिक्का डालते हैं। अगर आप धनतेरस के दिन अखंड दीपक जलाकर इस उपाय करते हैं तो इससे बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। धनतेरस के अगले दिन जब दीपक बुझ जाए तो चुपचाप उसमें डाला हुआ सिक्का और कौड़ी निकाल लें। इसके बाद दोनों चीजों को ले जाकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखें। यमदीप से जुड़ा यह उपाय करने से जातक को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकती है। साथ ही घर में आने वाली समस्याएं भी धीरे धीरे दूर हो सकती हैं और परिवार के बीच खुशनुमा माहौल बना रहता है। साल 2025 में धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा? इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं, धनतेरस पर शुभ मुहूर्त दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हम सभी लोग दिवाली और उसके आसपास पड़ने वाले त्योहारों का पूरे साल भर इंतजार करते हैं। दिवाली को दीपों का त्योहार और रोशनी का त्योहार कहा जाता है। यह पर्व पूरे 5 दिन तक चलता है। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के इस 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ ही होती है। इस दिन भगवान गणेश और धनवंतरी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्र की खरीदारी करना
अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। लेकिन इतनी महंगी चीज खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी सस्ती वस्तुओं का भी वर्णन है जिसकी खरीदारी से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। ऐसा माना जाता है अगर आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो आपकी संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ समय धनतेरस के दिन संध्या काल 7 से 16 से लेकर संध्या काल 8 से 20 से है। इस समय भगवान धनवंतरी की पूजा कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग शहरों में पूजा के समय में अंतर हो सकता है, पर सोना खरीदने के लिए आपको 30 घंटे 1 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, प्रॉपर्टी, आभूषण आदि खरीदना फलदायी माना जाता है। इस दिन खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक सुख समृद्धि प्रदान करती। हे भाइयों, इस वीडियो में आपको हम 5 ऐसी सामग्री बताऊंगा जो आपको धनतेरस के दिन अगर आप इन चीजों को खरीद करके लाते हैं तो आपके भाग्य बदल जाते हैं। आपके भाग्य से गरीबी भाग जाएगी और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जिस प्रकार से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है उसी प्रकार से आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी, धन दौलत की बारिश होगी और साथ ही चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। 5वीं वस्तु सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियां लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़ियां होती है वहां पर महालक्ष्मी जी हमेशा विश्वास करती हैं। कौड़ियां महालक्ष्मी को आकर्षित करती है, इसलिए आज के दिन आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली अक्षत कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उसे पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वो अच्छे से अंकित होनी चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर भी कभी धन का भाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराने में कुल लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो गईं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर मैन लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि मां लक्ष्मी तो रुष्ट है और वे किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी महालक्ष्मी जी नहीं मनी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूं। जब चारों दिशाओं में महालक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने युक्ति सूझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिससे मैन लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी, ये मेरा प्राण था।
परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लेट हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं, या भगवान शिव की पूजा में आप इसे रुद्राक्ष को प्रयोग सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु कब हुई नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दियों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपनी समर्थ के अनुसार दीपक जलाया जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात मैन लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष पर आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वो आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी समझ के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को, जहां पर धन का भाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती सहित रुई सहित दान भी कर सकते हैं। वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहे तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी की, सोने की या पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो आप जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्ति खरीदे। धातु की मूर्ति यदि है तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदे, लेकिन मिट्टी की यदि मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियां की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदे, वो खरीदते समय ये ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी भी मुद्रा में हो, खड़ी भी मुद्रा में लाई गई। जो मूर्तियां होती हैं वह उग्र स्वभाव की और चंचल मणि जाती हैं। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का भाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां लेकर हैं वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सन है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वहां मूषक भी उसे मूर्ति में जरूर बना हो। और भगवान गणेश के एक हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए और महालक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो कमल के फूल पर विराजित होने चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक, जैसे पॉप कहते हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्तियां लेकर आए। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। जिस घर में होता है तौर पर धन के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही मैन लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती है। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वस्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में, आपके कारोबार में खूब बरकत भी होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कम पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र ओम यक्ष रजाई विद महेश या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी समर्थ ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्की की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी
आज के दिन नदी खरीद कर घर लेट हैं, तो उससे भी आपके घर में पूरे साल को बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लेट हैं तो वो ज्यादा शुभ होते हैं। आप पुराने टूटे हुए बर्तनों को बदलकर भी नहीं, बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसकी यदि समर्थ बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीद कर घर लाने चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसकी अगर समर्थ हो तो वह अपनी समर्थ के अनुसार इस दिन कुछ भी चाहे वो खरीद सकता है। लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन स्टैंड भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लगता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियों, आपके जीवन में आपकी कुंडली में घर परिवार में आ सकती हैं और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तक। अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वास्तविक खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लेट हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई सामान लाना है, जैसे कि होली अक्षत कुमकुम कलावा या फिर कोई भी सामान लौंग इलायची पैन सुपारी बताशा, तो वो भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा अब धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार हैं, आरतियां की किताब है, और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद भी पढ़ना चाहिए, दूसरों को भी पढ़कर सुनना चाहिए। यह सारी वस्तुएं, यदि आप इनमें से कुछ भी सारी वस्तुएं भी खरीद कर लेट हैं तो उससे कहा जाता है आपके घर में पूरे वर्ष मां लक्ष्मी है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको 13 गुना की वृद्धि मिलेगी। धनतेरस, यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। हे माता लक्ष्मी, हे कुबेर देव, हे धनवंतरी भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में कभी धन, स्वास्थ्य और सुख की कमी न हो। भक्तों, धनतेरस को केवल दीपावली का पहला दिन ही नहीं बल्कि खरीदारी का अत्यंत शुभ पर्व भी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करती हैं और घर में संपत्ति, वैभव और समृद्धि का स्थायी प्रवाह बनाए रखती हैं। इसलिए कुछ विशेष वस्तुएं इस दिन खरीदना अत्यंत शुभ होता है। इनमें सबसे पहले सोना और चांदी का विशेष स्थान है, चाहे वह गहने हों, सिक्के हों या छोटे छोटे बर्तन। इन्हें घर में स्थापित करने मात्र से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके अलावा नई तिजोरियां और धन रखने के बर्तन, सिक्के, कागजी मुद्रा और पैसों की थैलियां, नई झाड़ू और नई वस्त्र भी शुभ मानी जाती हैं। अगर संभव हो तो घर में लक्ष्मी कुबेर की मूर्ति या चित्र बाजार से पहले ही खरीदकर पूजा स्थली पर स्थापित कर दें। इसके अलावा दीपक, मिट्टी या तांबे के बर्तन, चांदी के छोटे पात्र और कमल पुष्प भी माता की विशेष कृपा लाते हैं। इन वस्तुओं को पूरे मन से खरीदें और घर में स्थापित करते समय AUM श्री महालक्ष्मीय नमः या AUM यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये जैसे मंत्रों का उच्चारण करें। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धनतेरस के दिन इन वस्तुओं की खरीदी और स्थापना मात्र से घर में लक्ष्मी का निवास होता है, कुबेर देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आने वाले वर्ष भर धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। भक्तों, यदि ये उपाय आप शुद्ध मन, सच्ची भावना और दीपों के प्रकाश में करेंगे तो न केवल आपका घर धन धान्य से भर जाएगा बल्कि आपके जीवन में ऐसी स्थायी समृद्धि आएगी कि कभी कमी का नामो निशान भी नहीं रहेगा।